Assalamualaikum. Welcome back to another exciting episodes of Sid's Coffee Word. आज मैं एक बहुत ही प्यारी और यूनिक लोकेशन पे मौजूद हूँ जो कि दुबई में है. It's a newly opened museum which names Legendary Museum. तो चलिए कुछ भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस म्यूज़ियम को इंजॉय करते हैं. ये हैं जी इस म्यूज़ियम के मेन कैरेक्टर प्रोफेसर लेजेंडेरियन, और ये है यहाँ का फर्स्ट पार्ट लाइब्रेरी, और इसमें इनके जो तजर्बात हैं उनको दिखाया गया है. और यहाँ से एक खुफिया रास्ता जो है वो जाता है म्यूज़ियम की तरफ, और वो है यहाँ से. लेट्स ओपन द डोर. लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कितना खुफिया रास्ता है. मैं समझ रहा था कि इस रास्ते से अंदर जाना है, बट नो, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम. एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस म्यूज़ियम. अच्छा, एक बहुत ही मज़े की बात, जैसे ही आप म्यूज़ियम के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, हर पार्ट पे जो है, हर स्टैचू के साथ जो है वो उसकी स्टोरी लिखी होती है कि व्हाट इज़ दिस स्टैचू अबाउट. म्यूज़िक जो है वो बहुत ही प्यारा इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है. एंड इट्स अ मिस्टीरियस रूम हेयर. लेट्स सी हु इज़ वेटिंग फॉर अस हेयर. जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशंस, कितने रियल लग रहे हैं एक्सप्रेशंस जो हैं. एंड ही इज़ द येटी इज़ ऑर्डिनरी यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड लाइक देयर जी, यहाँ से मज़ीद आगे चलते जाते हैं. एंड आई सेड कि हर जो करेक्टर है उसकी आपको अलहदा से इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे. सो लेट्स गो फर्दर. ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे नार्निया, या फिर हो गया जी आप उसको कह सकते हैं वो जो कौन सी फिल्म थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और समथिंग लाइक दैट. लेकिन मोस्टली जो है ना, मुझे ये नार्निया के कैरेक्टर से रिलेटेड लग रहे हैं. द टूथ फेरी. इधर से मज़ीद आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा जो कैरेक्टर रखा गया, ये देखिए आप, बिल्कुल किसी फेरी टेल का कैरेक्टर. वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया गया. और आप साथ साथ ये भी गौर कीजिए कि क्रिसमस का थीम जो है वो भी इस सारे में लाया गया है. मज़ीद आगे चलते हैं. अच्छा, जो इन्होंने मेन बताया हुआ है कि टेक्स ओनली 40 मिनट्स टू गो थ्रू द होल म्यूज़ियम. लेकिन कोई भी बंदा आपको आके ये नहीं कहेगा कि 40 मिनट्स हो गए और यहाँ से निकले बाहर. ऐसा कुछ नहीं होगा. और म्यूज़ियम के बिल्कुल एंड पे एक कैफ़े है, बट उस कैफ़े को विज़िट करने के लिए यू डोंट नीड टू बाय द टिकट. और ये जी हम लोग दाखिल हो गए. मैं तो इसको कहूँगा कि ये सोया हुआ महल है. जैसे बचपन में पढ़ा करते थे, एक शहज़ादी जो थी वो 100 साल तक सोती रही, तो यहाँ पे भी वो स्लीपिंग प्रिंसेस जो है वो है. तो इट्स काइंड ऑफ द, क्या आप कह लें कि सोया हुआ महल. यहाँ पे देयर इज़ अ कैरेक्टर देयर, माइट बी अ इवल कैरेक्टर, शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है. एंड अनदर प्रिंसेस हेयर. और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो है मोस्टली जादूगर यहाँ पे. एंड आई थिंक यहाँ पे इस कैरेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, बट आई थिंक ही मस्ट बी द प्रिंस चार्मिंग हेयर. इस तरह से, और यहाँ से इसी महल से निकल के हम लोग मज़ीद आगे चले जाते हैं. एंड वी आर इन अ फॉरेस्ट. अच्छा, इधर मैं आपको एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ईच एंड everything here is hand painted.
ये देखिए जनाब, स्टोन साइलेंट। अच्छा, आप चेक कीजिए कि ना आंखें जो हैं वो बिल्कुल, एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल रियल लग रहे हैं। एंड द फॉरेस्ट फेरी, बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने ये बनाया हुआ है। मोस्टली जो मुझे चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है वो यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, इट्स फॉर होल फैमिली। और टोटल जो है वो 6 पार्ट्स हैं इसके। नाउ वी आर इन द 4th पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम। ये एक घोड़ा है, इसको भी सजाया गया है, माइट भी किसी फेरी टेल में किसी प्रिंसेस का हो। एंड सम क्रिएचर्स हेयर। इससे आगे चलें तो यहाँ पे एक बहुत ही मज़े का करैक्टर है, इट्स अ जिन। एंड जिन इज़ इंडियन बिकॉज इट ट्रेवल्स अ लॉट इन इंडिया। सो दिस इज़ द जिन करैक्टर, ठीक है जी। और इसके सामने there's another character and the characters everywhere। और आप सुन रहे हैं कि ये जंगल है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया है कि जैसा एक जंगल में होता है, बिल्कुल वैसे ही परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे कोई मिस्टीरियस जो है वो चेयर है जिसके इर्द गिर्द जो है वो फूल खिले हुए हैं। और साथ ही माइट भी दिस इज़ द फॉन। और ये कोई अंडर वाटर प्रिंसेस है जो कि सी ड्रैगन के ऊपर सवारी कर रही है। ये हो गया। नाउ वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। अच्छा जी, जो है कि किसी बहुत ही बड़ी क्रिएचर का जो है यहाँ पे ढांचा पड़ा हुआ है। एंड बाबा यागा हेयर। घर चेक कीजिए यहाँ पे। और ये जी एक घर है, माइट बी के यहाँ पे जो बैठी हुई हैं मोस्टली जादूगरनी विच। घर की आप जो है देखिए कैसे जो है कि उसको दिखाया गया है मिस्टीरियस तरीके से कि भाई जैसे एक विच जो है वो अपने घर में रहती है, कैसा उसका घर है। एक बच्चे की छोटी सी जो है कॉट यहाँ पे रखी गई है। एंड नाउ वी कम आउट ड्रैगन हेयर। इससे हम मज़ीद आगे चलते हैं। और ये दरख्त एक माइट बी अ लिविंग ट्री। जंगल में हम मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पे बहुत ही 2 मज़े के कैरेक्टर्स हैं। ये जी हैं शहरज़ादे, कैरेक्टर ऑफ शहरज़ादे। और इनके सामने ही हमें यहाँ पे मिलेंगे सिंदबाद एंड ही इज़ अ सेलर। इंडियन थीम दिया गया है, जैसे कि जिन इंडियन था, फिर ये थोड़ा सा अरेबिक टच भी इसमें आ जाता है, बट दिस इज़ द सेम सेक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ से आगे चलें तो हम एंटर हो जाते हैं इन द इजिप्शियन सेक्टर। दिस इज़ द इजिप्शियन सेक्टर। अच्छा, इजिप्शियन सेक्टर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इजिप्शियन सेक्टर जो है वो बड़ा होगा, बट दिस इज़ नॉट दैट ह्यूज, क्योंकि इजिप्शियन हिस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, एंड इट्स अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिया गया, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना छोटा होगा यहाँ पे। बट फिर भी मैं अगर कहूँ तो माय फेवरेट पार्ट वाज द सेकंड पार्ट, वो जो वाइट वाला था। दैट्स माय फेवरेट पार्ट सो फार।
अच्छा जी, जितना प्यारा थीम पूरे म्यूज़ियम का है उतना ही प्यारा थीम कैफ़े का भी है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम. इट्स द 7th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेन कैरेक्टर्स वाइफ. प्रोफेसर लेजेंडेरियम जो हैं उनकी वाइफ को ये डेडिकेट किया गया है. इट्स अबाउट हर कलेक्शन ऑफ कॉफ़ी एंड टी. और इंटीरियर जो है, जो फर्नीचर जो है वो बड़े ही प्यारे तरीके से यहाँ पे रखा गया है, बहुत प्यारा है. और मेरी जो है कि आई ऑर्डर्ड अ नेपोलियन केक फ्रॉम हियर एंड कैपुचिनो. थैंक यू. तो ये देखते हैं कि जैसे जितना प्यारा ये म्यूज़ियम है और जितने प्यार से इस कैफ़े को बनाया गया है, What about the taste here? कैपुचिनो मज़े की है. अच्छा, प्राइसेस इनकी देख के मैं कोई इतना हैरान नहीं हुआ क्योंकि जितना लैविश तरीके का ये कैफ़े बनाया गया है और जो ये जगह है उस हिसाब से प्राइसेस आर रीज़नेबल. केक इज़ फॉर 22 इमाराती दिरहम और कैपुचिनो की प्राइस भी 22 दिरहम्स ही है. तो मुझे लोकेशन के लिहाज से, एटमॉस्फेयर के लिहाज से बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा. लेट्स ट्राई द नेपोलियन केक. कैसा है इनका? मैंने कहा आज जितनी जो है ना होती है ना डाइट की तबाही वो हो जाए. आई हैव टू टेस्ट दिस. इट्स गुड, सॉफ्ट. इधर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस म्यूज़ियम का विज़िट जो है वो बिल्कुल अधूरा है अगर आपने यहाँ का कैफ़े एक्सपीरियंस नहीं किया. कैफ़े से गुजर जाना इट्स अनदर थिंग, बट यहाँ पे जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है एक्सपीरियंस करना फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस जगह से जो रिलेटेड कैफ़े है उसको एक्सपीरियंस किया जाए कि वहाँ का माहौल कैसा है, कॉफ़ी कैसी है, केक्स कैसे हैं. फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे आज के व्लॉग का करते हैं एंड. और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे मुलाकात होगी. तब तक दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.